निजी जिंदगी में बेहद संवेदनशील इंसान थे मुकेश। पार्श्व गायक मुकेश के जन्म दिवस 22 जुलाई पर विशेष दर्द भरे नगमों के बेताज बादशाह मुकेश के गाए गीतों में न सिर्फ संवेदनशीलता दिखाई देती है, बल्कि निजी जिंदगी में वह बेहद संवेदनशील इंसान थे, जो दूसरों के दुख दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते थे। कहा जाता है, एक बार एक लड़की बीमार हो गई। लड़की ने अपनी माँ से ख्वाहिश जाहिर की, यदि मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाए तो वह ठीक हो सकती है। माँ ने जवाब दिया, मुकेश तो बहुत बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहाँ समय है। यदि वे आते भी हैं तो इसके लिए काफ़ी रुपए लगेंगे। तब उसके डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया। मुकेश तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल आए और उसे गाना गाकर सुनाया। इसके लिए उन्होंने कोई रुपया नहीं लिया। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा, ये लड़की जितनी खुश है उससे ज़्यादा खुशी मुझे मिली है। मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। इनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता लाला जोरावर चंद माथुर एक इंजीनियर थे। वह चाहते थे मुकेश उनके नक्शे कदम पर चले, लेकिन वह अपने ज़माने के प्रसिद्ध गायक अभिनेता कुंदन लाल सहगल के प्रशंसक थे और उन्हीं की तरह गायक अभिनेता बनने का ख्वाब देखा करते थे। 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ने वाले पार्श्व गायक मुकेश की बॉलीवुड में ऐसे ही हुई थी एंट्री। मुकेश ने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और दिल्ली लोक निर्माण विभाग में सहायक सर्वेयर की नौकरी कर ली, जहां उन्होंने 7 महीने तक काम किया। इसी दौरान अपनी बहन की शादी में गीत गाते समय उनके दूर के रिश्तेदार मशहूर अभिनेता मोतीलाल ने उनकी आवाज़ सुनी और प्रभावित होकर वह उन्हें 1940 में मुंबई ले आए। अपने साथ रखकर पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत सिखाने का प्रबंध भी किया। इसी दौरान मुकेश को एक हिंदी फिल्म निर्दोष 1941 में अभिनेता बनने का मौका मिल गया, जिसमें उन्होंने अभिनेता गायक के रूप में संगीतकार अशोक घोष के निर्देशन में अपना पहला गीत दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया। हालांकि इस फिल्म का टिकट खिड़की पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद मुकेश ने दुख सुख, आदाब अर्ज जैसी कुछ फिल्मों में और भी काम किया, लेकिन पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो सके। मोतीलाल प्रसिद्ध संगीतकार अनिल विश्वास के पास मुकेश को ले गए और उनसे अनुरोध किया कि वह अपनी फिल्म में मुकेश से कोई गीत गवाए। वर्ष 1945 में प्रदर्शित फिल्म पहली नज़र में अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में दिल जलता है तो जलने दे गीत के बाद मुकेश को कुछ हद तक पहचान बनाने में मदद मिली। मुकेश ने इस गीत को के.एल. सहगल की शैली में ही गाया था। सहगल ने जब ये गीत सुना तो उन्होंने कहा, बड़ी अजीब बात है, मुझे तो याद नहीं आता कि मैंने कभी ये गीत गाया है। सुनने के बाद सहगल ने मुकेश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सहगल की गायकी के अंदाज से प्रभावित रहने के कारण अपनी शुरुआती दौर की फिल्मों में मुकेश सहगल की आवाज़ में ही गीत गाया करते थे। लेकिन वर्ष 1948 में नौशाद के संगीत निर्देशन में फिल्म अंदाज के बाद मुकेश ने गायकी को अपना अलग अंदाज बनाया। मुकेश के दिल में ये ख्वाहिश थी कि वह गायक के साथ साथ अभिनेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाए। बतौर अभिनेता वर्ष 1953 में प्रदर्शित माशूका, वर्ष 1956 में प्रदर्शित फिल्म अनुराग की विफलता के बाद उन्होंने पुनः गाने की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। इसके बाद वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म यहूदी के गाने ये मेरा दीवानापन है की कामयाबी के बाद मुकेश को एक बार फिर से बतौर गायक अपनी पहचान मिली। इसके बाद मुकेश ने एक से एक बढ़कर गीत गाए
और श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। अपने 3 दशक के सिने कैरियर में मुकेश ने 200 से भी अधिक ज्यादा फिल्मों के लिए गीत गाए। गायक मुकेश को उनके गाए गीतों के लिए 4 बार फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 1974 में प्रदर्शित रजनीगंधा के गाने कई बार यूं ही देखा है के लिए मुकेश राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने चंचल निर्मल शीतल की रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद वह अमेरिका के एक कंसर्ट में भाग लेने के लिए चले गए, जहां 27 अगस्त 1976 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके अनन्य मित्र राज कपूर को जब उनकी मौत की खबर मिली तो उनके मुंह से बरबस निकल गया, मुकेश के जाने से मेरी आवाज़ और आत्मा दोनों चली गई।